नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। हमारा हिंदुस्तान संत पीर फकीरों की धरती है। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे संत पीर फकीर के बारे में जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। काफ़ी लोग उनके बारे में बताते हैं। आज भी हम उन्हीं की चर्चा, एक ऐसे गुरु की चर्चा जिसने वेश्या तक को बेटी बनाया, जानते हैं कौन है आखिर ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे पीर फकीर। आम जनता से सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी, आपको क्या लगता है आज के समय में सच्चे गुरु, सच्चे संत, पीर फकीर की कैसे पहचान की जा सकती है? जी, सच्चे गुरु, सच्चे संत कुछ ना पैसा पाई लें और सत्संग दे और सद्बुद्धि देते हैं और सद्मार्ग दिखाते हैं। सच्चा गुरु वही है जो सद्मार्ग दिखाए, बिना पैसे पाए के अपना बुद्धि जीवों को अपना मार्ग दिखाने के लिए, भक्ति मार्ग दिखाने के लिए बुराइयों से हटाए और अच्छे विचार मन में लाए और सभी के प्रति प्रेम भावना लाए। ये सच्चा गुरु कौन है आपकी नज़र में? सच्चे गुरु तो पता ही है जी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। आप कब मिले गुरु जी से? मेरे जी, हमने 92 में मैंने नाम शब्द लिया है। ऑलमोस्ट सारी फैमिली ने उसी दिन ही लिया था। तो उससे पहले मेरे अल्सर की बीमारी भी जग गई थी, उसके बाद भी थी। तो मतलब मैंने थोड़ा रूटीन बनाया कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम सिमरन करती हूँ मैं। तो एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कहते ये तो ऑपरेशन होगा, बचे ना बचे आपके वो भी किस्मत है। पूछा उन्होंने बेटियां, मैं के छोटे छोटे बच्चे हैं भी। तो वही पिताजी से मिले। पिताजी ने कहा जी बेटा जाओ, आप गुरसर मोड़िया जाओ, डॉक्टर जैसा कहीं वैसे करो। तो गए जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। उसके बाद फिर कहते बिल्कुल फ्रेश टेस्ट लेके आओ। फ्रेश लेके आए तो कहते नहीं जी, ऑपरेशन नहीं होगा। हमने पूछा क्यों? कहते हम तो डेरे को मानने वाले हैं, सच बताएंगे। ये आंत हमारे लिए तो ऐसा है, निकाल के फेंक देंगे हम तो, मतलब कटी फटी है या कुछ है, उसके बाद बचना ना बचना भी परमात्मा के हाथ में है कैसे है। और लगता नहीं पेशेंट मतलब पहले की तरह रिकवरी भी हो जाए तो इतना टाइम निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। उन्होंने पूछा बच्चे कितने हैं? मैंने कहा मेरी 3 बेटियाँ बिल्कुल छोटी छोटी हैं। तो कहते नहीं, आप जैसे तैसे ज़िंदगी काट लोगे दवाइयों के सारे। सतगुरु ऐसी मेहर करेगा, क्या पता कौन सी दवाई आपको देसी ऐसे मिल जाए, ऑपरेशन कराना ही ना पड़े। हम वापस आ गए सारा सामान लेके। मानोगे कोई? वही सामान हम वापस घर ले आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सपने में आए गुरुजी ने पूरी डॉक्टर वाली ड्रेस पहनी हुई, डॉक्टर वाली ड्रेस पहनी हुई, बिल्कुल जैसे डॉक्टर होते मेरे ऐसे ऑपरेशन करने लगे जैसे। तो मेरे अंदर हलचल भी हुई, ऑपरेशन कौन कर रहा है मेरी जाप में? आखिर पिताजी गुरु जी। तो उसके बाद मेरे कोई आज तक ना ऑपरेशन हुआ है ना कुछ है। सतगुरु की मेहर से, उस संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की मेहर से आज तक मैंने दोनों बेटियों की शादी पढ़ा लिखा दिया, शादियां भी कर दी। तीसरी की मैं देख रही हूँ, तीनों अपने पैरों पे खड़ी है। तो जबकि मैं चाहती थी शायद मेरे को पालने का भगवान इनको मौका देगा कि नहीं देगा, ऐसे सोच रही थी और भगवान ने मेरे को बहुत मौके दे दिए आगे। देखो कितने समय पहले की बात है ये जी? 95 की बात है। 95 25-26 साल हो गए हैं। हाँ, 26 साल। तो देख लो, मैंने अपना सारा 25-26 साल निकाले और आज ठीक हूँ पिताजी की मेहर से। उनका हम कैसे मतलब एक एक पल पल का बताए ना तो बता नहीं सकते। ये तो मैंने बयान कर दिया, बाकी भी बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में, ऐसे ऐसे करिश्मे हुए हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। इन गुरु जी का तो मैं देन नहीं दे सकती जिन्होंने मेरे को ज़िंदगी बख्शी है। मैं आज तक मैं कितने भी कुछ भी कर लूँ, मैं इनका ऋण नहीं उतार सकती आजीवन। एक संत, एक गुरु का जो रोल होता है वो समाज के लिए होता है। हाँ, जैसे आज तक हमने इतिहास में देखा है, अभी आज तक जितने संत पीर फकीर आए, सब ने इंसानियत के लिए, समाज के लिए, सच के राह के लिए काम किए हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का समाज के लिए क्या योगदान रहा है? उनका जो जी कहने सुनने से परे है, बहुत योगदान है। उन्होंने जितना किया ना, हमने आज तक अपनी पूरी लाइफ में ना अपने बुजुर्गों से सुना है,
भी इतना इतना कोई संत ऐसे आया ऐसे कर गया। आपने कभी सुना है कोई वैश्याओं को बेटियां बना के उनकी शादियां करें, मतलब रक्तदान करवाए, तड़पते हुए बिलखते हुए होते हैं और ऐसे रक्त की मतलब खून की जैसे गंगा बहाई होती है। हमने देखा है कि डेरा सच्चा सौदा में लाइनें नहीं टूटती, लोग निराश होकर वापस जाते हैं, भाई हमारा ब्लड क्यों नहीं लिया, ब्लड क्यों नहीं लिया। मतलब गुरुजी के क्या मतलब सफाई अभियान हैं, वेश्याओं को अपनी बेटियां बनाना और नशे छुड़वाना, मतलब ऐसी जैसी गंदी गंदी आदतें लोगों में भरी पड़ी थी, वो पूरा उन्होंने बिल्कुल अपना सेफ बनाया। और हमें आज इतनी ज़रूरत है गुरुजी की, ऐसे लगता है कि उनके बिना हम कैसे रह पाए हैं, कब आएंगे, राह देख रहे हैं गुरुजी की। ऐसा संत, ऐसा गुरु हमें कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, कभी भी, जो हमें मिला है। तो अब ज़रूरत है, मैं तो सरकार से भी ये गुहार लगाती हूँ कि सरकार के कान क्यों नहीं खुलते, क्यों नहीं उनकी आंखें हैं, क्यों ऐसे देखती क्यों नहीं कि एक संत कैसा कैसा कर रहा है। हमारे एक इंडिया को नहीं, उन्होंने सारे संसार के लिए सब कुछ किया है, जगह जगह जाके, फॉरेन जाके, इंडिया में जाके, एक एक कोना, क्या काम उन्होंने नहीं किया, क्या काम नहीं किया। तो मेरी गुहार है कि जल्द से जल्द हमारे गुरु को हमारे सिरसा भेज दें। मैं ये आपसे, मोदी जी, आपसे ये गुहार करती हूँ कि हमारे गुरु को वापस भेजो। सिरसा में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, सारी दुनिया को उनकी ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहोगे जो उनके साथ एक मतलब कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, काफ़ी केसेस उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या बताना चाहोगे उसके बारे में? मैं तो यही बताना चाहूँगी, बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद हैं, मतलब कोई एक भी सिद्ध नहीं हो सकता। हमारी बेटियां, जो बेटियां, मतलब मेरी बेटियां अकेली, मैं बीमार होती थी डेरे में 15-15 दिन रह के। हमारा तो एरिया अब सिरसा में अब आए हैं, लेकिन पहले ऐलनाबाद रहते थे। 15-15, 20-20 दिन जाके उन्होंने छुट्टियों में सेवा की है। कोई नहीं, आज भी वो दिन याद करते। ऐसे दिन हमें कब गुरुजी, पिताजी दिखाएंगे दोबारा। तो बेटियों के लिए एक जैसे सुरक्षा वाला है था, उस जिन्होंने सुरक्षा प्रदान की, बच्चियों को इतने गुर सिखाए, मतलब सारे बेटियों को कोख में ना मारने वाला भी नहीं मारना, बिल्कुल उन्होंने। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं पहले सोचती होती थी भी तीसरी बेटी का कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। जब से गुरुजी के हमने नाम लिया है, उन्होंने बेटियों के बारे में बताया, तब से मेरे मन में 3 बेटियां, बाकी इतनी उमंग हुई है कि खुश होती हूँ मैं भी, मेरी शुक्र है मेरी 3 बेटियां हैं। और इतनी भगवान बेटियों को लायक बनाए, सबकी बेटियों को ही बनाए। वैसे पिताजी के मान के चलो तो पिताजी साथ हैं, मना वो करते भी हैं पूरी। तो मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मेरी बेटियां हैं, मेरे को अपने बेटों से भी बढ़ के लगती हैं 3। तो संत जी समाज में वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव आपको लगता है समाज में आएंगे? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। उससे भी ज़्यादा जो पहले रह चुके हैं, कई नामदान जिन्होंने नहीं लिया, वो अब सोचते हैं पिताजी, गुरुजी कब आएंगे, हमने नाम लेना है, या हमारे बच्चों को दिलवाना है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो कहीं बुराइयों में ना फंस जाएं। तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके ना रहने से प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव तो यही है जी, जो नामदान जिन्होंने लिया हुआ है, ठीक है, भगवान परमात्मा गुरुजी विश्वास बनाए रखें। लेकिन जो अब जैसे अब पहले कहाँ सफाई अभियान चलते थे, अब वो रुक रहे हैं। अब वेश्यावृत्ति देखो, उनको बेटियां बना रहे थे, लोगों का ध्यान ऐसे था भी कोई आप देखें भी ऐसी बेटी है, उसको लेके आए। तो अब वो कौन अग्रसर हो रहा है? पिताजी तो वहाँ हैं, कौन ला रहा है, कौन उनका सुधार कर रहा है? कोई नहीं। तो सफाई अभियान ला लो, वैश्यावृत्ति लगा लो, और भी नशे छुड़वाना, जैसे पिताजी अपने सत्संग लगा के मोटिवेट करते, लोगों का ध्यान मतलब सही रास्ते पे उनको चलवाते। तो अब वो चीज़ नहीं बन रही, तो इसलिए समाज को बहुत ज़रूरत है पिताजी की। आप क्या अपील करना चाहोगे सरकार से इस गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु के लिए?
मैं गुरु पूर्णिमा पे सरकार से ये गुहार करना चाहती हूँ, ये मेरी प्रार्थना है कि हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को जल्दी से जल्दी रिहा करें। वो बेकसूर, उन पे ऊपर जो लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, कोई एक भी सिद्ध नहीं कर सकता उनको। बिल्कुल ऐसे फंसाया गया है। तो सच्चाई की राह पे चलते हुए या हमने सारा देखा है, तो सरकार को सब सामाजिक कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। भी एक सच्चा संत है, वो कितना देश का छोड़ विश्व का पूरा भला किया है जिन्होंने, तो वो ऐसे काम कर सकता है कोई? बिल्कुल भी नहीं। तो उनको, समाज को, हमारे भारत को, विश्व को उनकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी, मेरी गुहार है कि जल्दी से जल्दी सिरसा पिताई को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम आपको लगातार आम जनता की आवाज़ सीधी दिखा रहे हैं, लगातार ये अपील कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ये शिष्य हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चींसा के, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल झूठे एलिगेशन जो भी उनके ऊपर लगाए गए हैं वो हैं, और इनकी अपील है कि संत जी जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि जिस संत ने वैश्या तक को बेटी बनाया, जिस तरीके से पब्लिक बता रही है कि भ्रूण हत्या से करोड़ों लड़कियों को उन्होंने बचाया, आखिर क्यों उसी संत को समाज से दूर किया गया? ये लगातार सवाल उठ रहा है। आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।